जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ए टू जेड ट्रिकी क्लासेस में। तो आज हम करेंट की श्रृंखला में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सभी जानकारियां हमने आपको एक वीडियो बना करके दे दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने आप सभी के सामने लिखा है, मैं इसके बारे में आप सभी को समझा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है 2020 का 16वें नंबर का टोक्यो पैरा ओलंपिक था। ये टोक्यो में हुआ है। टोक्यो वही जो जापान की राजधानी, ये जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसी जापान का पूर्व का नाम निप्पन हुआ करता था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस जापान का पहले का नाम निप्पन हुआ करता था, पूर्व नाम। अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक, ये टोक्यो में दूसरी बार हो रहा है। तो पहली बार 1964 में हुआ था और दूसरी बार ये हो रहा है 2020 में। तो टोक्यो एकमात्र ऐसा शहर है जो पैरा ओलंपिक का दूसरी बार आयोजन कर रहा है। तो ये 16वें नंबर का टोक्यो पैरा ओलंपिक है जो ग्रीष्मकालीन है। ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों के समय में खेले जाने वाला। तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये टोक्यो पैरालंपिक जो है इस बार 2020 का, ये 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक, ये 5 सितंबर तक ये चला। हमने आपको समझाया बताया भी था कि इसके पहले जो टोक्यो ओलंपिक था वो 7 अगस्त को लास्ट हुआ, वो 8 अगस्त को उसका लास्ट हुआ था और ये 24 अगस्त से स्टार्ट होकर के 5 सितंबर तक चला था। अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, इसका शुभंकर जो है सोमाइटी। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर जो है सोमाइटी है। अगर इसमें नए खेल की बात करें तो इसमें 2 नए खेल शामिल किए गए। पहला नंबर बैडमिंटन, दूसरा नंबर ताइक्वांडो। अगर बात करते हैं बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करें ताइक्वांडो की, जिस तरह से मार्शल आर्ट होता है, जिस तरह से कराटे होते हैं, उसी तरह से पैर से अपने प्रतिस्पर्धी को हराना या पैर से अपने प्रतिस्पर्धी के द्वारा लिए पॉइंट लेना, यही कहता है ताइक्वांडो। मतलब उसमें अपने प्रतिस्पर्धी को हम लोग पैर से वार करके हराते हैं। अगर बात करें पहली बार कौन कौन से देश शामिल हुए, तो इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 नए देश शामिल हुए। ये हमारे लिए केवल इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा पड़ोसी देश भूटान भी इसमें शामिल है। तो एक नज़र केवल 5 देश पे ध्यान रखिएगा, बस भूटान को केवल याद रखिएगा। आप 5 देश को देख लेते हैं। भूटान है, मालदीव है, सेंट विसेंट है, पराग्वे है और ग्रेनाडिनेस है। भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस है। ये 5 देश इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में शामिल हुए हैं और 2 नए खेल शामिल हुए हैं। अगर हम बात करें भारत, इस बार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा कितने प्रतिस्पर्धी भेजे गए थे, तो भारत के द्वारा 54 प्रतिस्पर्धी भेजे गए थे, जिसमें से जिसमें से जिसमें से महिलाएं और पुरुष दोनों थे। इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में कोई भी भारत की तरफ से थर्ड जेंडर को नहीं भेजा गया था। अगर हम बात करते हैं इस टोक्यो पैरा ओलंपिक जो थीम है, इस टोक्यो पैरा ओलंपिक जो थीम थी, कर दे कमाल तू। ये कर दे कमाल तू एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग है, आप लोग इसको सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मोटिवेटेड सॉन्ग है। कर दे कमाल तू संजीव सिंह द्वारा रचित है। ये क्रिकेटर हैं, ये दिव्यांग क्रिकेटर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहले प्रतिभाग लिया था। अगर बात करें भारत के प्रदर्शन की, तो पूरे वर्ल्ड में भारत जो है 24वें नंबर पे आया। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में पूरे वर्ल्ड की जब लिस्ट लगी तो भारत उनमें से 24वें नंबर पे रहा। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर चाइना रहा, सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा या ब्रिटेन रहा। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारा रहा अमेरिका। अगर हमने टोक्यो ओलंपिक में आपको समझाया था तो पहले नंबर पे आपका क्या था, अमेरिका था, फिर चाइना था, फिर जापान था और भारत जो है 48 नंबर का था। लेकिन पैरा ओलंपिक में भारत जो है 24 नंबर पे है, 24 या 48, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो भारत जो है 24 नंबर पे रहा। भारत ने 5 गोल्ड मेडल और 8 सिल्वर मेडल के साथ साथ 6 ब्रॉन्ज मेडल भी लाए और देश का नाम रोशन किया। अगर हम बात करें चाइना जो पहले नंबर पे रहा, इसने 90 गोल्ड या 90 गोल्ड लाए और 60 सिल्वर मेडल लाए और 51 ब्रॉन्ज मेडल लाए। अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल। अमेरिका 37 सिल्वर, 36 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल अमेरिका ने लाया। आप हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि भारत की तरफ से किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक लाए और किस खेल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो आइए यहाँ बात करते हैं भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लाने वाले 5 खिलाड़ियों के नाम। तो ये पाँचों तो नाम आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। देखिए, पहला नाम अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत। अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुमित अंतिल। अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और सुमित अंतिल। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए और साथ ही साथ इनके खेल के नाम भी आपको याद होने चाहिए, किस खेल से संबंधित हैं। अगर बात करें अवनी लखेरा, तो अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित हैं। अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है और साथ ही साथ यह गोल्ड मेडल के साथ साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये पहली महिला
जो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो अवनी लखेरा का नाम याद आएगा। तो आप याद रखिएगा। मनीष नरवाल की अगर बात करें तो मनीष नरवाल भी शूटिंग से ही संबंधित है, इन्होंने भी शूटिंग में हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। अगर बात करें प्रमोद भगत और कृष्णा नागर की, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। सुमित अंतिल की बात करें, सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक से एक नाम बहुत ही चर्चित रहा इस बार पूरे देश में, नीरज चोपड़ा जी का। नीरज चोपड़ा जी ने पूरे टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर की दूरी या रेंज तक भाला फेंक करके पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम किया और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए। तो ये डाटा आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर हम बात करें सुमित अंतिल की बात करें, तो इन्होंने भी 68.55 मीटर 68.55 मीटर दूर तक भाला फेंका और अपने देश के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भी गोल्ड मेडल लाया। ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने सिल्वर मेडल लाया हमारे देश के लिए, तो आपको एक नाम याद रखना है कि अवनी लखेरा ने 2 पदक जीता है। कौन कौन सा? पहली बार तो गोल्ड, दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो एकल प्रतिस्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है अवनी लखेरा। अगर हम बात करते हैं भावना पटेल, तो भावना पटेल का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि पूरे टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल कौन सा जीता, किसने जीता? तो पहला मेडल जीतने वाली भावना पटेल, पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा। नाम याद रखिएगा, अंतर याद रखिएगा। भावना पटेल का संबंध है टेबल टेनिस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं और टेनिस मार के चले जाते हैं। टेबल टेनिस और टेनिस में डिफरेंस होता है। टेबल टेनिस हम लोग टेबल के ऊपर खेलते हैं और टेनिस मैदानों में खेला जाता है, उससे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर बात करें भावना पटेल की, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम बात करें देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, प्रवीण कुमार, योगेश कथुनिया, निषाद कुमार, सुहास यतिराज और सिंधराज अघाना। अगर देखिए यहाँ पे सुहास जो यतिराज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पे, क्योंकि ये पहले डीएम या पहले आईएएस हैं, पहले आईएएस हैं जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगर बात करें सिंहराज अघाना की, तो सिंहराज अघाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शूटिंग से संबंधित हैं, ये शूटिंग से संबंधित हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ये इनसे एक प्रश्न और बन सकता है, ये कहाँ पे आईएएस की ड्यूटी अभी निभा रहे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये प्रेजेंट टाइम में डीएम है और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये प्रवीण कुमार भी यूपी से बिलोंग करते हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है, मरियप्पन थंगावेलु, प्रवीण कुमार। और हम बात करें दिनेश कुमार की, तो ये हैं ऊंची कूद से संबंधित। ऊंची कूद में इन्होंने हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया डिस्क थ्रो, ये डिस्क थ्रो में हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल जीते हैं। सिंहराज अघाना, जिस तरह से अवनी लखेरा 2 मेडल जीती हैं, उसी तरह से सिंहराज अघाना भी सिल्वर के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भी जीता है शूटिंग के क्षेत्र में। शूटिंग के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल सिंहराज अघाना और अवनी लखेरा ने जीता है। और हम बात करें सुंदर सिंह गुर्जर की, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में, ये भी शूटिंग से ही संबंधित हैं। ये 4 खिलाड़ियों के हमने नाम लिखा है यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, साथ साथ 2 खिलाड़ी यहाँ पे सिंहराज अघाना और अवनी लखेरा, ये हम याद रखिएगा। तो अगर बात करें शरद कुमार जो हैं, ये ऊंची कूद से संबंधित हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर हरविंदर सिंह की बात करें, तो हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित हैं, तीरंदाजी। अगर बात करें मनोज सरकार की, तो मनोज सरकार बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो मैंने लगभग आपको सभी खिलाड़ियों के नाम और संबंधित उनकी कौन कौन से खेल हैं हमने आपको सभी बता दिया। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन सकते थे। 1-2 टॉपिक हमने आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बता देते हैं। अगर ध्वजारोहक की बात करें, अगर आपसे पूछता है ध्वजारोहण में और इसका शुभारंभ और समापन की अगर बात करें, तो शुभारंभ इसका किया था टेक चंद्र और समापन किया इसका अवनी लखेरा ने। ये नाम आपको याद रखना है। तो 2018 में शुभारंभ टेकचंद्र ने किया था और समापन किया है अवनी लखेरा ने। अवनी लखेरा से पहले मरियप्पन थंगावेलु का नाम आया था, लेकिन मरियप्पन
मरियप्पन थंगावेलु किसी कोविड-19 वाले व्यक्ति के संपर्क में आ गई, इस वजह से इनका नाम हटा करके अग्निलेखा का नाम दिया गया यहाँ पे। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टोक्यो पैरालंपिक से, जो कि मैंने आपको एक स्लाइड में आपके सामने रखे। इसी तरह के कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट पाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।